हेलो एवरीवन, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बर्ड्स एंड लव बर्ड चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए बर्ड के लिए नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम के बारे में बताएंगे कि हमें अपने बर्ड के लिए नेचुरल सोर्स तरीके से कैसे कैल्शियम दिया जाता है, कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होता है हमारे बर्ड की बॉडी में। उसके साथ साथ हमें क्या ऐड करना है। जो आप सिर्फ कैल्शियम देते हैं तो कैल्शियम के साथ हमें और क्या चीज़ देनी है। तो दोस्तों, हम मुर्गी के अंडों को, छिलकों को इकट्ठा करेंगे। तो उस छिलकों से हम अपने बर्ड का कैल्शियम सोर्स बनाएंगे, जो कि अंडे के छिलके में कैल्शियम के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है जो बर्ड की बॉडी के लिए नीडफुल है। तो वो आज आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको कुछ मुर्गी के अंडे इकट्ठे करने होंगे और 10 से 15 जितने भी आप इकट्ठे करें। अगर आपको अच्छा पाउडर बनाना है ज़्यादा 200 ग्राम, तो आपको 30 करीब अंडे, 25 से 30 अंडे आपको इकट्ठे करने होंगे। एक जगह आप रखते रहिए, उनको सुखाते रहें एक कटोरी में, जैसे मैंने ये जाल में सुखाए हैं। तो इसी तरह से आप सुखाते रहें। फिर उसके बाद आप इसको सुखाने के बाद पानी से धो दें। अंडों को पूरी तरह से साफ़ कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पानी से अंडों को बिल्कुल साफ़ कर लें, क्योंकि इसके अंदर गंदगी होती है, स्मेल आती है, तो बहुत ख़राब स्मेल आती है। तो इसलिए इनको अंडों को साफ़ करना है, धोना है अच्छे से, और धोने के बाद इनको धूप में सुखा लेना है। आप 1 से 2 दिन आप इनको धूप में सुखाएं, ठीक है। तो जब पूरी तरह से ये सूख जाएं, सूखने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये धूप में रख दिया है। तो धूप में देखिए इस तरह से रख दीजिए आप, और पूरी धूप पड़नी चाहिए। और धूप में रखने के बाद, सुखाने के बाद, फिर इसको आप इन अंडों को इकट्ठा कर लीजिए उसी जाल में। और एक जार ले लीजिए मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में आप बिल्कुल, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, खुश कर लें ग्राइंडर, क्योंकि अगर इसके अंदर अंडे डालेंगे छिलके तो वो चिपक जाएगा पानी से। तो ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर, जार के अंदर आप अंडे डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके। और इसको मिक्सर ग्राइंडर में करने के बाद फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसी को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, अंडे के छिलकों को, जितने भी शेल हैं, एग शेल, इनको ग्राइंड करने के बाद और खूब अच्छे से इनको ग्राइंड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ग्राइंड आपको करना है। और खूब अच्छे से जब ग्राइंड कर लें, आप चेक करते रहें कि कितना ग्राइंड हुआ है। तो ये मैं इसको अब चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा आप, अब इस तरह से देखिए ये पाउडर बन जाएगा। तो ये देखेंगे कि वो कितना बारीक पाउडर बन गया। अभी हम इसको चेक करेंगे कि कितना बना है, क्योंकि 1 से 2 बार में ही अच्छा पाउडर बन पाएगा। हमारा एग शेल का पाउडर तैयार हो गया है। तो इस तरह से देखिए तैयार कर लेंगे एग शेल का पाउडर। तो दोस्तों, इसको हम दोबारा कर लेते हैं। कुछ अभी एग शेल का पाउडर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको एक बार और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी हम इसको दोबारा, हमने मिक्सी चला दी है, उसको दोबारा ग्राइंड करने के बाद अब देखते हैं। अब हम चेक करेंगे दोस्तों कि अभी कितना बारीक पाउडर बन चुका है इसका। अब बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इतना बारीक पाउडर बन जाना चाहिए। तो जितने भी एग शेल थे उसका ये पाउडर कितना अच्छे तरीके से बन गया है। तो ये हम स्पून से चेक कर लेते हैं। देखिए पाउडर, तो ये हमारे एग शेल का पाउडर तैयार है। अब हम आगे आपको बताते हैं करना क्या है, इसके अंदर कैसे अपने बर्ड को प्रोवाइड कराना है। तो अभी हम एक डिब्बा ले लेते हैं, इसको पाउडर को हम रख देते हैं एक किसी जार में। हम एक डिब्बे के अंदर इस पाउडर को इकट्ठा रख देते हैं, क्योंकि हमें इसको देना भी होगा बर्ड को। तो अब थोड़ा सा, एक छोटी स्पून हमें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जब भी हम सॉफ्ट फूड देंगे तो इसी में से हम निकाल के अपने बर्ड के सॉफ्ट फूड में मिक्स करके खिलाएंगे। तो दोस्तों, अब ये हमने सॉफ्ट फूड तैयार कर लिया है। जब हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड देंगे, तो अब हमें जो एग शेल का जो पाउडर बनाया है कैल्शियम के लिए, वो हमें कैसे देना है। दोस्तों, ये हमने एग शेल का पाउडर ले लिया है, और आपको हफ्ते में 1 दिन, यानी कि आप संडे का दिन मान लीजिए, संडे में आपको सॉफ्ट फूड के साथ आपको एग शेल का पाउडर मिलाकर देना है। अब हम देखेंगे ये वाला एग शेल का पाउडर, ये इतना छोटी सी स्पून है। ये हमें 200 ग्राम सॉफ्ट फूड में, 1.5 से 200 ग्राम में, ये वाली जितनी बड़ी आप स्पून देख रहे हैं, छोटा छोटा चम्मच, अगर ये वाला नहीं है तो आप चाय चम्मच से भी आप आधा स्पून ले सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर मिला लिया। और एक दूसरी जो मेन काम है इस कैल्शियम सोर्स के लिए, ये है आपका सिपकाल विटामिन D3। ये विटामिन D3 दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप कैल्शियम पाउडर देंगे। तो ये किस लिए देंगे दोस्तों, जब आप कैल्शियम डायरेक्ट देते हैं अपने बर्ड को, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 का इम्पॉर्टेंट है देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन D3 अगर आप अपने बर्ड को नहीं देंगे कैल्शियम के साथ, बर्ड की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो ये मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसी
सादा चीज़ खाने को दे दी है, वो जो बॉडी के अंदर होगी वो काम नहीं करेगी कैल्शियम, जब तक उसकी बॉडी में विटामिन D3 नहीं जाएगा। तो हम इसको एक साथ मिक्स कर देंगे कैल्शियम के साथ विटामिन D3 का पाउच। तो ये किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा विटामिन D3 का पाउच, और ये कंपनी का है सिप्ला का, तो जो कि 25 रुपीज़ का आता है इतना बड़ा पाउच। तो ये आप एक चुटकी, हम कितना देंगे, तो ये हमने एक चुटकी लिया है ये पाउच को काट कर, तो इतना हम यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने स्पून में इतना, ये आप आधा चम्मच ले सकते हैं। ये हमने 150 ग्राम सॉफ्ट फूड में जो हमने मिलाया है, तो आधा चम्मच आप सिप काल का विटामिन D3 मिलाएंगे, इतना काफ़ी है, इनफ है। तो ये हम अब एक साथ मिक्स कर लेंगे, कैल्शियम भी हो गया, विटामिन D3 भी हो गया, हमारे सॉफ्ट फूड तैयार है। ये मिक्स करने के बाद अपने बर्ड को प्रोवाइड कराएंगे। अब हम आ चुके हैं छत पर दोस्तों, और ये हमने आज सफाई की थी, तो ये ट्रे हमारी तैयार हैं और बाउल तैयार हैं जो हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सेटअप के अंदर, और अपने हम सेटअप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर हम खोलते हैं ताला, क्योंकि हम बंद करके चले जाते हैं, तो इसलिए हमें लॉक लगाना ज़रूरी होता है कि लॉक खोलकर फिर हम एंटर होते हैं। आज हमने पूरी तरह नीट एंड क्लीन कर दिया है अपने सेटअप को, और ये आप खुद देख सकते हैं। कुछ हमने सेटिंग भी चेंज की है, आप देख सकते हैं सामने जो मटकियाँ लगी हुई हैं ये, और बॉक्स हमने इधर लगा दिए हैं सफाई करने के बाद। यहाँ से हमने रास्ता साफ़ कर दिया है, जब यहाँ रखे रहते थे बॉक्स, और जिसके चिक्स इकट्ठे किए थे, कुछ पट्टे निकले थे, तो इनको मैंने इनके एक साथ रख दिया है, तो पट्टे कुछ अलग कर दिए, और यहाँ पर लव बर्ड यहाँ मौजूद हैं। तो अब हम ये जो ना, ये वाली जो ट्रे है ये हम अपने बजीज को देंगे, ये सब सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड में बजीज को और लवबर्ड को कैल्शियम दिया है। तो दोस्तों ये अंडे का छिलके का सोर्स जो हमने बताया है, तो कैल्शियम तो होता ही है इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर फॉस्फोरस भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और विटामिन भी होते हैं, विटामिन ए, विटामिन आपको और भी मिल जाते हैं इसके अंदर, और काफ़ी विटामिन होते हैं कैल्शियम के साथ साथ। तो कैल्शियम सोर्स सबसे अच्छा हमारे लिए नेचुरल जो सोर्स है वो अंडे के छिलके का सबसे बेस्ट है। तो ये आपकी दवाई के ज़रिए आप देते हैं तो उससे कोई नुकसान भी नहीं है, और अंडे का छिलके के ज़रिए से अगर आप कैल्शियम देते हैं तो बर्ड के अंडे का जो छिलका होगा वो मजबूत भी होगा, और जो उसकी बॉडी, जो बच्चे पैदा होते हैं, फॉस्फोरस जो चाहिए उसकी बॉडी को, जो मसल्स गेन करता है, वो चीज़ आपके बर्ड के चिक्स में मिलेगी। तो वो बच्चा जो पैदा होगा वो नेचुरली मजबूत और हेल्दी बच्चा पैदा होगा। कैल्शियम देना है विटामिन D3 के साथ हफ्ते में 1 दिन, वो काफ़ी है। वीडियो आपको इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।